देखिए वो तो लेना ही था, लेकिन जो 25 दिन की देरी की वो जानबूझ के की गई और संविधान का और कानून का उल्लंघन किया गया उनके द्वारा। उससे मैसेज खराब गया। ये जो कहने को कहते हैं ना कि हम डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें नहीं है, डबल स्टैंडर्ड की सरकारें हैं जो अपने लिए कानून दूसरा चाहती हैं, प्रतिपक्ष के लिए दूसरा कानून चाहती हैं। मैं समझता हूं कि जब राहुल गांधी को 24 घंटे में ये खारिज कर सकते हैं उनकी सदस्यता लोकसभा से और मकान भी खाली करा सकते हैं, तो माननीय स्पीकर महोदय को इतना देरी लगाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। वो कह रहे हैं एजी से राय ले रहे हैं। मैं समझता हूँ पहली बात तो इसमें एजी की राय की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात है अगर एजी से भी राय ली तो ऐसे संवेदनशील मामले में एजी भी 1 दिन में 2 दिन में राय दे देता है। अगर तुम्हारा एजी 25 दिन में राय नहीं दे रहा है तो उस सरकार का क्या भला करेगा, सरकार की माननीय न्यायालय में क्या पैरवी करेगा, ये भी आपके लिए सोचनीय प्रश्न। देखिए ये आने वाले दिन ये विधि प्रकोष्ठ हमारे कुलदीप पूनिया जी अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा संविधान बचाओ जो हमारा जो अभियान चल रहा है उसी के तहत इन्होंने अधिवक्ता साथियों के साथ में ये जो संगोष्ठी करने का निर्णय लिया है और उसी में हम लोग सीपी साहब सब लोग आए और इसी तरीके से हर बुद्धिजीवी वर्ग, हमारा जो डिपार्टमेंट हैं, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं और दूसरे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके साथ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज देश के संविधान पे खतरा है, उस पे चोट की जा रही है और संविधान पे ही नहीं, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र पे भी चोट की जा रही है। आप देख रहे हो चुनाव आयोग में मुख्य जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे उनको हटा दिया गया, और दूसरा जो वोटर लिस्ट का जो मामला है, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में कितने वोटर, ये 45 लाख वोटर कैसे बढ़े बताइए, कोई बता नहीं रहा है। संवैधानिक संस्थाएं चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, वो सारी की सारी कोलैप्स कर गई है, मनमर्जी से चला रहे हैं उनको और राजनीतिक दुर्भावनाओं से काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल या परसों में ईडी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है, ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और जिस प्रकार से विदेशों में 80 यात्राएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने की और जब समय पड़ा ऑपरेशन सिंदूर में एक भी देश हमारे साथ नहीं आया। किसान रोजाना आंदोलन करते ही हैं, 700 किसान मारे गए, कानून में मनमर्जिया इससे संशोधन करते हैं, सीए ले लो, वक्फ बिल ले लो और ले लो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होता रहे और भविष्य के जो हिंदू है उनके वोट उनको मिलते रहे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाती रहे, बाकी उनको कानून से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता के सवाल पे गृह मंत्री जी ने कहा था कि कानून बने, देखो कितना साल हो गया, एक भी कोई कुछ किया क्या, तो फिर आपने कानून क्यों बदला? अगर आपने एक ही नहीं किया तो फिर कानून तो छेड़छाड़ करने के लिए बदला ना, कि इनमें आपस में आक्रोश आए और आक्रोश से हमारी राजनीतिक रोटियां सीखती रहें और देश मणिपुर जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है। तो अब जाकर के इन्होंने 1.5 साल बाद में एक्शन लिया है। तो ये सारे मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता लिए हुए है और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का, दूसरों के धर्म का सम्मान करना और उसी के हिसाब से जीने का जो हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों के ऊपर चोट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनसे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन नहीं रहा, और ऑपरेशन सिंदूर करके सेना ने जो शौर्य पराक्रम दिखाया उसके ऊपर आप प्रधानमंत्री जी टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं कि मेरी रगों में खून नहीं है। पहले कह रहे थे मेरी रगों में पैसा है, मनी है, फिर बोला मेरे रगों में व्यापार है, और उसी व्यापार के लिए हमारी सेना के शौर्य को जो नकारते हुए इन्होंने इस तरीके से ट्रंप से सीज फायर करवा दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है वकीलों का, उसके साथ चर्चा करें। तैयारियां ही है, वहां तो कांग्रेस ही जीतेगी। पिछली बार इन्होंने बदमाशी करके, बूथ कैप्चर करके, क्योंकि जिसके 27 मुकदमे होते हैं तो मैं समझता हूं कि उसकी जो छवि होती है उससे कुछ लोग घबरा जाते हैं, तो 2, 4, 5 हजार वोटों का फर्क पड़ गया था। अब
जो 1.5 साल से उनकी ये जो विफलताएं हैं, कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, पर्चियों से चलते हैं। आज एसआई भर्ती के कितने दिन हो गए साहब, 1.5 साल हो गए, ये तो आरोप लगाते थे ना, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, करा लो, कोर्ट में जाके कह दिया सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते। आज एसआई में दोबारा इस भर्ती का फैसला करके दोबारा 1,000 थानेदारों की एसआई की भर्ती निकाल सकते थे अगर इनकी, ये यही नहीं दे पा रहे हैं, यही सही है गलत है यही फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इनके मंत्री धरना स्थल पे जा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, 9 महीने तक वनवास को चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये तो सर्कस बना रखा है इन्होंने। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे देश के संविधान को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ उसके बारे में अवेयर करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी का जो अभियान चल रहा है पूरा का पूरा संविधान बचाओ, घर घर तक हम लेकर के जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। जय, बिल्कुल सेना का जो शौर्य, जो पराक्रम हमेशा जब भी समय आया है उन्होंने दिखाया, और अब की बार भी आतंकवादियों को और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। तो उनके लिए हमें इस प्रकार की रैली करके उनके लिए हमें देना चाहिए, उनको संबल देना चाहिए और उनको सैल्यूट करना चाहिए कि आपने बहुत शानदार काम किया है। अब प्रधानमंत्री जी का तो क्या है, कल बीकानेर में आए प्रधानमंत्री जी, रगों में खून नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं होगा, तभी तो ट्रंप चौधर कर गया। दूसरी बात उन्होंने कहा ये मेरी पहली रैली है, पुलगांव में जब हुआ उसके बाद में मैं राजस्थान आया, और पुलगांव में आज पहलगांव में जो आज हुआ है उसमें मैं पहली बार आया हूं। तो क्या बिहार में इनका क्लोन था क्या, कोई डुप्लीकेट गया था क्या, वहां पर दांतें निकाल रहे थे, आलसी ठिठोली कर रहे थे? तो वो कौन से प्रधानमंत्री जी थे? फिर पहली बार कैसे हुई रैली है? उस पुलगांव के बाद में तो वहां पर, पहलगांव के बाद में तो वहां पर हो गया, बिहार चुनावी रैली करके आ गए, और यहाँ आकर के कह रहे। पहले सवाल ये, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, जो लिख देता है वो बोल जाते हैं, और हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। समय आ गया, लोग समझ गए, इनको सबक सिखा देंगे। वो बहुत ही निंदनीय बात है, गंभीर बात है। मैंने भी पता लगाया, वो घटना भी कोई 2-3 महीने पहले की बता रहे, कोई ताजा घटना नहीं है। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो की ले लो और ले लो, ये रोजाना आए दिन बजरी माफिया, दूसरे लैंड माफिया हावी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, देव दर्शन यात्रा कर लेते हैं, झूठी वाई करा लेते हैं, बागित बन जाते हैं, पानी लाने की बातें करते हैं। पानी है नहीं, लोगों के पीने के लिए पानी है नहीं। अब तो दिल्ली तलब किया हुआ है उनको, क्या होता है, क्या पर्चियां बदलती है, क्या नहीं बदलती है, देखते हैं आने वाले। आ गया क्या पानी? हम कोई कार्यकर्ता ने मिला दिया होगा कि राजी करने के लिए, बाकी तो पानी तो है नहीं। वो जो योजना है कुंभाराम योजना, वो 2023 में ही स्वीकृत होके फाइनेंशियल वित्तीय स्वीकृति निकल गई थी। उसके बाद में ये 2 बजटों में इन्होंने डाल करके अब दोबारा वित्तीय स्वीकृति निकाली है, तो अभी टेंडर तो हुए नहीं, तो किस बात का धन्यवाद? लेकिन वो वैसे उसको देखो कि वो मुख्यमंत्री जी के मजे ले रहे हैं, वो उनको धन्यवाद नहीं दे रहे, कलयुग का देवता बता रहे। तो कलयुग का देवता है क्या वो? अरे वो कह रहा है भाई आ जाना मिल लेना, फिर वो कहता मिलूंगा तो क्या भाई अभी नहीं मिलूंगा। तो ये मजाक बन गया, मतलब ये कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इन बातों को। सुप्रीम कोर्ट तो देखो, सुप्रीम कोर्ट कोटा के लिए भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट चुनाव के लिए भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ईडी के लिए भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट दूसरे मामलों में भी जो ये कानून मनमर्जी से वक्फ बिला दिखला रहे हैं उनके लिए भी कह रहा है। लेकिन इनके फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको तो झूठ बोलने से सत्ता मिली हुई है, और झूठ बोल करके संविधान तोड़ना इनकी आदत सी बन गई है, कानून का उल्लंघन करना इनकी आदत सी बन गई है। ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। हमें कहते थे कि गैर गांधी आप बना के देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, हमने तो बोर्ड से बना लिया है, एससी का बना लिया, 4 साल भी हो गए, ये अपना नहीं बना पाए। अभी ये मुख्यमंत्री जी को रोजाना वहां हाजिरी दिलवा रहे हैं, आज उस मंत्री के पास जा, आज ओम बिरला जी के पास जा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई किसी
बाबू के पास नहीं भेज देंगे, उससे भी जाकर के मिल के आ, तो ये बड़ा ठीक नहीं है हमारे सब स्टेट के लिए।